ये 45 है। अब देखिए कैसे चेंज होगा। ये देखिए चेंज हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी आप इस नॉब को यहाँ पे देखें, मेरे इस नॉब को यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल नीचे आ गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे आ गया। यानी ये गलत प्लेबैक का एडजस्टमेंट हुआ है, इस एक्यूरेट नहीं है। मैं कोई भी कैसेट बजाऊंगा तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी अच्छी सुनाई नहीं देगी। अब मैं इसको टर्न करता हूँ। अब आप नीचे देखिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए गोल होने लगा। मैं फिर राइट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ। ये 93 मतलब 90 और 3000 के बीच में है। 3000 से ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसका ये जो वाव एंड फ्लटर का फिगर है वो 0.141516 ऐसे चल रहा है, जो कि बता रहा है कि आपका डेक बिल्कुल ठीक है। 0.2 के काफ़ी नीचे है। और ये इससे भी बेटर हो जाएगा अगर मैं इसमें एक और ओरिजिनल बेल्ट डाल दूं, क्योंकि अभी जो बेल्ट इसमें पड़ी है वो कोई बहुत ग्रेट बेल्ट नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए अभी ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर द ओरिजिनल बेल्ट्स टू अराइव। उसके बाद मैं इस कैसेट डेक 2 में उस बेल्ट को डाल दूंगा। तो आप देखें स्पीड आपका आ गया। अब इसी स्पीड को आपको एडजस्ट करना है। जब आप कैप्स्टन की मोटर पे जब आप स्क्रूज को ऐसे टर्न करेंगे तो ये स्पीड यहाँ चेंज होने लगेगी। 3000 साढ़े। नमस्ते, दिस इज़ अ न्यू एपिसोड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो आज मैंने कहा कि कुछ नॉलेज शेयरिंग की जाए आप लोगों के साथ। तो आज का टॉपिक जो है वो मैंने चुना है हाउ टू यूज अ टेस्ट टेप टू चेक द स्पीड, वाव एंड फ्लटर एंड द एजिमुथ ऑफ योर कैसेट टेप। ये तीन चीज़ें आमतौर पे हर बंदे के पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको चेक कर सके whenever he is in doubt about the performance of his cassette tape. So before you go ahead with this, I would request you to kindly, subscribe to this channel and hit the bell icon so that you do not miss any of the, notifications for my future videos. तो टेस्ट टेप की जरूरत क्या है? टेस्ट टेप की जरूरत एज ए यूजर, नॉट एज अ मैकेनिक। एज ए यूजर आपको ये होती है कि आप अपने डेक की जो स्पीड है उसको एक्यूरेटली एडजस्ट कर सकें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम अपने सुनने के उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं कैपेबिलिटी पे, और अपने कैप्स्टन की मोटर पे आपने देखा होगा पीछे एक छोटा सा होल होता है जिसके अंदर आप एक फिलिप्स का स्क्रू ड्राइवर डाल के आप उसकी स्पीड को जब क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बढ़ जाती है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो कम हो जाती है। आपको जहां ठीक लगने लगता है वहां आप उसको छोड़ देते हैं। लेकिन क्या वो एग्जैक्ट एक्यूरेट स्पीड आपने सेट की है? टर्न टेबल में तो स्ट्रोब्स होते हैं जिसको कि आप स्ट्रोबोस्कोप टर्न टेबल पे आप उसको सेट कर सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द कैसेट डेक? तो कैसेट डेक के स्पीड को टेस्ट करने के लिए आपके डेक से वाव और फ्लटर की क्या वैल्यू है। अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, 0.2 से बहुत ज़्यादा है, 3, 4, 5, 6 आ रही है, तो मे बी इट्स टाइम टू गेट योर डेक प्रॉपरली सर्विस्ड। जो भी उसके मूविंग पार्ट्स है, कैप्स्टन्स है, हब्स है, रोलर्स हैं, उसका जो बेल्ट है वो बदलने की ज़रूरत आ गई है या टाइम आ गया है। कई बार क्या होता है कि बेल्ट आपको दिखती तो बहुत अच्छी है, कैप्स्टन की बेल्ट की एकदम परफेक्ट है, लेकिन वो बेल्ट अच्छे मटेरियल से नहीं बनी होती, और इस वजह से एक खराब मटेरियल का बना हुआ बेल्ट हमेशा वाव एंड फ्लटर के फिगर्स को बहुत हाई कर देगा। तो खास करके नाकामिची में हम क्या करते हैं कि जो भी बेल्ट्स हम लोग यूज करते हैं या जो भी बेल्ट्स मैं अपने जान पहचान से अपने नेटवर्क से मंगाता हूं, तो वी हैव टू मेक श्योर दैट दोज बेल्ट्स आर ऑलरेडी टेस्टेड फॉर द वाव एंड फ्लटर फिगर्स, क्योंकि वो ओरिजिनल बेल्ट तो मिलते नहीं है। और जो 2-4 लोग इस पूरी दुनिया में रह गए हैं अच्छी क्वालिटी के बेल्ट सप्लाई करने वाले, उनमें से भी गिने चुने, मेरे ख्याल से 1 या 2 व्यक्ति ही ऐसे हैं जो उस बेल्ट को टेस्ट करके अपने किसी डेक पे फिर आगे मुझे भेजते हैं। तो मार्केट में मिलने को तो बेल्ट आपको 200-300 रुपये में मिल जाती है, लेकिन जो ओरिजिनल नाकामिची के बढ़िया वाले बेल्ट्स आते हैं वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये तक के आते हैं। अब देखिए कितनी डिफरेंस है, कहाँ 300 रुपये का बेल्ट, कहाँ 8,000 रुपये का बेल्ट। और वो 8,000 रुपये का बेल्ट ऐसा है भी नहीं कि बड़ी इजीली अवेलेबल हो।
वो भी बड़ी मुश्किल से मिलता है, जिसको पता है वो उसको खरीद पाता है। तो एनीवेज, पर्पस ऑफ दिस वीडियो इज टू बेसिकली एक्सप्लेन यू हाउ टू यूज अ टेस्ट टेप to check the speed of your deck, to check the wow and flutter figures, and more importantly check the playback azimuth of your head, कि आपका हेड जो आप स्क्रू ड्राइवर डाल के उसको एडजस्ट करते हैं वो किस जगह पे मैं लेके आऊं जहां पे कि ये बिल्कुल सटीक एडजस्टमेंट मुझे नजर आए। इन सब चीजों के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक ऑडियो एनालाइजर, जिसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर सकते हैं, जो बहुत पॉपुलर और बहुत ही अच्छा एनालाइजर है। वो है नाकामिची के T100 के तर्ज पे किसी ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है। बहुत एक्यूरेट सॉफ्टवेयर है और मैं उसको बड़े धड़ल्ले से यूज़ करता हूँ और मैंने देखा है कि इट रियली वर्क्स वेरी वेल। तो द सॉफ्टवेयर नेम इज NAC T100 एनालाइजर। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। वो कैसा दिखता है डाउनलोड होने के बाद? वो ऐसा दिखता है। आप देख सकते हैं इसमें स्पीड का, लेवल का, ये सारे टोन्स का, इसका, और प्लस इसमें एक ऑसिलोस्कोप भी है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। और मेरे पास जैसे ये एक टेस्ट टेप है जिस पे लिखा है 3000 हर्ट्ज की टोन, 4000 हर्ट्ज की रेफरेंस टोन और 15 किलो हर्ट्ज की टोन फॉर एजिमुथ। तो इस तरह के मेरे पास कई सारे टेस्ट टेप्स हैं जो मैंने एक ज़माने में एक कलेक्टर से लिए थे, और वो बहुत बड़ा नाकामिची की दुनिया में उनका नाम है और बहुत अच्छे वो ऑडियो इंजीनियर माने जाते हैं। तो उन्होंने अपने बिल्कुल इम्पेकेबल सिस्टम पे एक ज़माने में 90s और 2000s के बीच में बड़े सारे टेस्ट टिप्स बनाए थे। तो उनसे वो टेस्ट टिप्स मैंने खरीद लिए थे। तो ये है वो एक टेस्ट टिप जो मेरे हाथों में है। ये सोनी के एक 60 मिनट के कसट पे ये बनी हुई है। इसमें टेस्ट टोन्स जनरेटेड है। अब इसको कैसे यूज़ करना है वो देखते हैं। सपोज करिए कि ये आपका डेक है जिसको कि आपको चेक करना है इसकी स्पीड, वाव, फ्लटर फिगर्स और प्लेबैक का एजिमुथ सही है या नहीं। तो आपने इसका जो आउटपुट है वो आउटपुट गया है आपके साउंड कार्ड में। इस साउंड कार्ड में जो साउंड कार्ड अटैच्ड है आपके मशीन से, मतलब इसका आउटपुट गोज इनटू द इनपुट ऑफ दिस वन विच इज कनेक्टेड टू दिस डेस्कटॉप, ताकि यहाँ पे जो भी साउंड प्रोड्यूस होगी उसको आपका ये एनालाइजर T100 एनालाइजर सेंस कर पाएगा, क्योंकि जब तक टेप से निकलने वाली आवाज़ इस तक आएगी नहीं, ये उसको सेंस नहीं कर सकता। तो लेट्स स्टार्ट विथ, ये मैंने डाल दी टेप और ये मैंने प्ले कर दिया। अब इस टेप में क्या है कि इसमें शुरू के 10 मिनट तक केवल 300 हर्ट्ज की जो है टोन लगी हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम इस लेवल को लेके आएंगे घुमा करके स्पीड, IQ और फ्लटर पे। अब आप देखें स्पीड बता रहा है डेक की 29949593, मतलब 90 और 3000 के बीच में है। 3000 से ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा नहीं है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी एक्सेप्टेबल स्पीड, बहुत अच्छी स्पीड है। आप ये भी देख सकते हैं कि इसका ये जो वाव एंड फ्लटर का फिगर है वो 0.141516 ऐसे चल रहा है, जो कि बता रहा है कि आपका डेक बिल्कुल ठीक है। 0.2 के काफ़ी नीचे है और ये इससे भी बेटर हो जाएगा अगर मैं इसमें एक और ओरिजिनल बेल्ट डाल दूं, क्योंकि अभी जो बेल्ट इसमें पड़ी है वो कोई बहुत ग्रेट बेल्ट नहीं है, लेकिन काम चलाने के लिए अभी ठीक है। तो आई एम वेटिंग फॉर द ओरिजिनल बेल्ट्स टू अराइव। उसके बाद मैं इस कैसेट डेक 2 में उस बेल्ट को डाल दूंगा। तो आप देखें स्पीड आपका आ गया। अब इसी स्पीड को आपको एडजस्ट करना है। जब आप कैप्स्टन की मोटर पे जब आप स्क्रूज को ऐसे टर्न करेंगे तो ये स्पीड यहाँ चेंज होने लगेगी, 3000, 3500, 2000 ये होने लगेगी। मैंने पहले से कर रखा है, तो आई एम नॉट गोइंग टू इंडल्ज इनटू दैट एक्टिविटी अगेन। और ये आपका वाव एंड फ्लटर के बहुत अच्छे फिगर्स हैं और डेक यकीनन बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रहा है। उसके बाद आप इसको वापस से इसको लेवल पे ले आके छोड़ दें। फिर आ जाए स्कोप पे। स्कोप पे ये आपका लिसाजू का पैटर्न है। व्हेन यू हिट ऑन टू दिस लिसाजू थिंग, आप ये देख रहे हैं कि ये एक ओवल यहाँ पे बन रहा है। ये सिग्नल का वो बता रहा है कि इसके एंगल कितना है। सेंटर से आप देखें तो इसका एंगल एग्जैक्ट 45 डिग्री है। अगर ये एग्जैक्ट 45 नहीं है, ये सीधा हो या लेफ्ट साइड हो, तो आपको अपने हेड के एजिमुथ को एडजस्ट करना पड़ेगा।
प्लेबैक हेड के एजिमुथ को स्क्रू से आप तब तक एडजस्ट करें जब तक कि आपको इस तरह की फिगर ना दिखाई देने लगे जो एग्जैक्टली 45 डिग्री हो। ये दिख रहा है, इसका मतलब आपका हेड परफेक्टली अलाइंड है। अभी मैं आपको और भी अपने दूसरे डेस्क में भी ये करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना नाकामिची का ये जो मेरा CR7 है। CR7 को मैंने क्यों चुना है? मैंने इसलिए चुना है ताकि क्योंकि इसमें एक एजिमुथ एडजस्टमेंट का नॉब है। आप यहीं से एजिमुथ को एडजस्ट कर सकते हैं लेफ्ट या राइट करके, जहाँ पे भी आपको कैसेट की आवाज़ सबसे अच्छी सुनाई दे। तो हम देखेंगे कि इसको घुमाने से हमारे इस जगह पे यहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। तो ये टेस्ट टेप है जो वापस जा रही है अपने इसमें। और आप ध्यान दीजिए कि मैं ये जो एजिमुथ का एडजस्टमेंट है ये भी मैं 3000 हर्ट्ज पे ही कर रहा हूँ। आइडियली ये 15000 हर्ट्ज पे करना चाहिए और वो टोन इसमें जनरेटेड है, लेकिन 15000 में सिग्नल इतना पुअर आता है कि आपको इस पर ठीक से दिखाई नहीं देता। मेरे पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए ये टोन भी काफ़ी है। तो देखिए साहब, ये मैंने इसको ऑन कर दिया। अब आप इधर देखें लिसाजू पैटर्न को, ये 45 है। अब देखिए कैसे चेंज होगा। ये देखिए चेंज हो रहा है। ये देखिए ये बिल्कुल उल्टा हो गया, ये बिल्कुल उल्टा हो गया। यानी आप इस नॉब को यहाँ पे देखें, फिर इस नॉब को यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल नीचे आ गया। आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे आ गया। यानी ये गलत प्लेबैक का एडजस्टमेंट हुआ है, इस एक्यूरेट नहीं है। मैं कोई भी कैसेट बजाऊंगा तो मुझे हाई फ्रीक्वेंसी अच्छी सुनाई नहीं देगी। अब मैं इसको टर्न करता हूँ। अब आप नीचे देखिए कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये देखिए गोल होने लगा। मैं फिर राइट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ, राइट जा रहा हूँ। ये देखें आप, ऊपर ले आओ। ये देखें, अकॉर्डिंग टू द डेक दिस इज द परफेक्ट लेवल ऑफ एजिमुथ। डेक भी बता रहा है कि परफेक्ट है ये हेड, और यहाँ पे ये भी बता रहा है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो मेरा एजिमुथ बिल्कुल एडजस्टेड है। अब इस डेक की हम स्पीड को चेक करते हैं। तो हम वापस जाते हैं अपने बेसिक मशीन पे और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारा 3000 हर्ट्ज की टोन पे क्या स्पीड दिखा रहा है। ये देखिए 2995 है ना, 995, 96 स्पीड एकदम परफेक्ट है। और डेक बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, 0.2 के नीचे है एंड एवरीथिंग इज फाइन। ये 0 dB पे ये टोन क्रिएट की जाती है और ये 0 dB पे मैंने ये टोन क्रिएट किया भी है। तो दिस इज वर्किंग वेरी वेल। तो मेरा ख्याल है कि ये एपिसोड आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरे ख्याल से अभी तक तो मैंने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा ऐसा कोई वीडियो जिसमें कि टेस्ट टेप्स को यूज़ करके और इस तरह से डेक की एडजस्टमेंट की जाती हो। तो जो भी टेप में जिनको भी इंटरेस्ट है उनके पास ये टूल होना चाहिए, नाकामिची T100 का एनालाइजर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, और एक एक्यूरेट टेस्ट टेप जो कि बहुत परफेक्ट मशीन पे बनी हो। क्योंकि अगर वो टेप किसी और ने किसी इम्परफेक्ट मशीन पे बनाई है तो इम्परफेक्ट रीडिंग्स उसमें रिकॉर्ड हो जाएंगी और फिर वो आपके डेक को इम्परफेक्ट रीडिंग पे मजबूर कर देगा। तो हो सकता है कि आपका डेक सही हो, लेकिन आप इम्परफेक्ट टेप यूज करेंगे तो आपका डेक भी इम्परफेक्ट हो जाएगा। So the tape that you use needs to come from a very credible source and it should have been tried on numerous decks to make sure कि whatever is being given to you is perfect. तो उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो कुछ हो तो आप जरूर मुझसे बात करिएगा। मिलता हूँ फिर किसी एपिसोड में अगली बार with something more exciting and new. Keep subscribing, keep liking and keep sharing this channel. Namaste.